हेलो एवरीवन। आज है 30 जून और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले कल के वीडियो के करंट अफेयर्स का रिवीजन। ऑपरेशन कन्विक्शन किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2000 में प्रथम स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बच्चों के साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मलयालम भाषा में किसे दिया गया? प्रिया एएस। किसे संयुक्त राष्ट्र कार्यालय फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स का निदेशक चुना गया है? आरती होल्ला मैनी। चैंपियन 2.0 पोर्टल किससे संबंधित है? एमएसएमई। विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग वाला देश कौन सा है? अमेरिका। और सेकंड पे भारत। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा नए सीएसआर निर्देश किस नाम से जारी किए गए हैं? सागर सामाजिक सहयोग। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन इंडोनेशिया में होगा। हॉकी इंडिया ने जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया है? तुषार खांडेकर। वर्ल्ड बैंक के द्वारा किस राज्य में स्कूली शिक्षा सुधार हेतु 24 से 60 करोड़ रुपए दिए? छत्तीसगढ़। या शिक्षा सुधार हेतु एक चौका अभियान भी चलाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 30 जून। फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न की कुल संख्या कितनी है? 83, जो पिछले बार के मुकाबले एक कम हो गई है। पिछली बार 84 थे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 7 उत्पादों को। आज के करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न, अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता के वितरण के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, बी एचडीएफसी बैंक, सी कैनरा बैंक या डी इलाहाबाद बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केनरा बैंक। केनरा बैंक के साथ संस्कृति मंत्रालय ने एक समझौता किया है। किस योजना से संबंधित है ये? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक योजना चलाई जाती है दिग्गज कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता। 60 वर्ष से अधिक आयु के जो भी कलाकार या विद्वान हैं उनको 6,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिन्होंने अपनी सक्रिय आयु में प्रदर्शन कला और संस्कृति में विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो या अभी दे रहे हो। 2017 से पहले चयनित कलाकारों का वित्तीय भुगतान एलआईसी के माध्यम से किया जाता है, जबकि 2017 के बाद जो भी कलाकार इसमें शामिल हुए इस योजना में, वो सीधे मंत्रालय के द्वारा उनका भुगतान किया जाता है। अब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर इसलिए किए गए हैं क्योंकि अभी जो भुगतान होता था उसे देने में देरी आती थी, इसलिए अब बैंक के साथ ये समझौता किया गया जिससे अब इन्हें मासिक आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद के महासचिव की बच्चों और सशस्त्र संघर्ष रिपोर्ट में अभी हाल ही में किस देश का नाम हटाया गया है? ए बुर्किना फासो, बी कैमरून, सी फिलीपींस या डी भारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। भारत कई वर्षों से इस लिस्ट से अपना नाम हटाने के लिए बार बार कहता रहा है, लेकिन परंतु इस लिस्ट में भारत का नाम इसलिए शामिल किया जाता रहा क्योंकि जम्मू कश्मीर में सशस्त्र समूहों के साथ संघर्ष, सुरक्षा बलों द्वारा लोगों को हिरासत में लेना, गोलाबारी, जिससे कई इसमें बच्चे भी घायल होते थे। परंतु भारत सरकार के द्वारा इस दिशा में कार्य किया गया और जम्मू एंड कश्मीर में बाल संरक्षण मुद्दों पर सहयोग के लिए रोड मैप तैयार किया गया और यूएनओ के सहयोग से जम्मू कश्मीर में बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड जैसी संस्थाएं स्थापित की गई और फिर इन सभी प्रयासों के बाद भारत का नाम इस सूची से अब हटा दिया गया। बुर्किना फासो, कैमरून और फिलीपींस ये सभी इसमें शामिल हैं। फिलीपींस आपको याद हो, कई बार मैं बता भी चुकी हूँ, एडीबी की मुख्यालय यहीं पर है मनीला और ये साउथ एशिया में है, जबकि बुर्किना फासो और कैमरून ये अफ्रीकन कंट्रीज है। तो अगर इसमें हम कैमरून देखें तो ये है कैमरून इस तरफ और ये बुर्किना फासो, तो ये दोनों कंट्रीज के आप लोकेशन इसमें देख सकते हैं। अगला प्रश्न, खान मंत्रालय द्वारा भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी की गई है? ए 20, बी 25, सी 30 या डी 37। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 30। पहली बार ये सूची जारी की गई है। भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज पर देश की पहली रिपोर्ट का अनावरण किया गया। ये पहली बार है कि भारत ने रक्षा, कृषि, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल, दूरसंचार आदि क्षेत्रों की
आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उनकी सूची जारी की है। इस लिस्ट के जारी होने से भारत की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की खोज में एक मील का पत्थर है। सावधानी पूर्वक ये जो सूची संकलित की गई है, इसमें उन खनिजों की पहचान करने और प्राथमिकता देने के लिए डिजाइन की गई है जो उच्च तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन, रक्षा जैसे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न, सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए रवि सिन्हा, बी अजय भटनागर, सी अमित अग्रवाल या डी नितिन अग्रवाल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अजय भटनागर। इनको विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। रवि सिन्हा ये रॉ में नियुक्त किए गए हैं, अमित अग्रवाल UIDAI में है और नितिन अग्रवाल ये BSF में महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ए 67, बी 40, सी 127 या डी 135? तो इसमें भारत का स्थान है ऑप्शन ए 67। विश्व आर्थिक मंच, तो इसकी एक वार्षिक बैठक भी होती है दावोस में, वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अब इस सूची में प्रथम स्थान किसका है? तो इस सूची में प्रथम स्थान है स्वीडन का, सेकंड है डेनमार्क, थर्ड नॉर्वे, फोर्थ फिनलैंड। इस सूची में ये बताया गया है कि हरित ऊर्जा की तरफ कौन सा देश कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अब बाकी ये जो सूची है किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। 40वें स्थान इंडिया का अगर हम देखें तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स से। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो कि IMD के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत की रैंक 40वें थी। 127, तो ये लैंगिक समानता में भारत का स्थान 127वां था और ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। और लैंगिक समानता सूचकांक में ही पिछले वर्ष भारत की रैंक 135 थी, इस वर्ष सुधार हुआ है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लैंगिक समानता रिपोर्ट और ऊर्जा संक्रमण ये सभी सूचकांक जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न, फीफा क्लब विश्व कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए जेद्दा, बी अहमदाबाद, सी टोक्यो या डी बर्लिन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जेद्दा। अब फीफा क्लब विश्व कप में वो टीमें खेलती हैं जो 6 महाद्वीपों में विजेता रही हैं कन्फेडरेशन कप में, और प्लस जहां पर ये आयोजित किया जाएगा उस देश की जो लीग चैंपियन होगी, नेशनल लीग चैंपियन होगी, वो इसमें खेलेगी। तो ये 7 इसमें टीम होंगी, उनके बीच ये क्लब विश्व कप आयोजित किया जाएगा। जेद्दा का है तो ये सऊदी अरेबिया में है। सऊदी अरेबिया ये लोकेशन, यहाँ पर ओमान, ये UAE, ये यमन, अभी गल्फ ऑफ ओमान में अभ्यास हुआ था भारत UAE के बीच, ये रेड सी, ये गल्फ ऑफ अदन, ये अरेबियन सी, और इस तरफ इजिप्ट जहां भी भारत के प्रधानमंत्री अपनी यात्रा पर गए थे और उन्हें वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था। और ये मेडिटेरेनियन सी, यहाँ इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी जो हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी रहे। और इसके सऊदी अरब के ऊपर जाएंगे तो इराक और यहाँ ईरान, ये अफगानिस्तान, नीचे की तरफ आएंगे पाकिस्तान और भारत। इन सभी की लोकेशन आप इसमें जरूर लर्न करें। अगला प्रश्न, किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और UPI के माध्यम से भुगतान की सुविधा शुरू की है? ए मैक्स लाइफ, बी SBI लाइफ, सी भारतीय जीवन बीमा निगम या डी टाटा AIA? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टाटा AIA। अब बीमा कंपनी, तो इनसे रिलेटेड अथॉरिटी कौन है? IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा क्षेत्र में जो भी पॉलिसी धारक हैं उनके हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का विनियमन और संवर्धन करना, ये इसके वर्क हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। इसकी स्थापना संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के द्वारा की गई, और इसमें बीमा क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति भारत सरकार के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने चेक लेडीज ओपन यूरोपियन टूर खिताब जीता है? ए दीक्षा डांगर, बी त्रिचेक चेंगलेव,
सी अदिति अशोक या डी भवानी सिंह? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दीक्षा डांगर के द्वारा। ये दूसरी भारतीय महिला है जिन्होंने ये खिताब जीता है। पहली महिला इसमें अदिति अशोक है जिन्होंने ये जीता था। इन्होंने फाइनल में किसको हराया, मतलब ये उपविजेता इस में टूर में कौन रही, तो ये त्रिचैट चेंगलेर ये उपविजेता रही। और भवानी देवी तो पता ही तलवारबाजी से रिलेटेड है, इन्होंने अभी एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो ये चेक रिपब्लिक कहाँ है, ये है चेक गणराज्य। आसपास कौन सी कंट्रीज है, पोलैंड, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। और यहाँ पर नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल, बे ऑफ बिस्केक, नीचे मेडिटेरेनियन सी, अभी जहाँ इजिप्ट और ये सब हमने देखा, इन सभी की लोकेशन आप इसमें जरूर देखें। अगला प्रश्न, ग्रीन क्रेडिट किस प्रोटोकॉल से संबंधित है? ऑप्शन ए वियना, बी रियो प्लस 20 सम्मेलन, सी नगोया या डी क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये ग्रीन क्रेडिट, ये इसलिए प्रश्न मैंने इसमें रखा है क्योंकि ये अभी हाल ही में इससे संबंधित मसौदा और नियम जारी किए गए हैं। तो ये स्कीम किस प्रोटोकॉल के उससे शुरू की गई थी, किस प्रोटोकॉल में सबसे पहले इस वर्ड का उल्लेख किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्योटो प्रोटोकॉल। कब हुआ, 1997 में। क्योटो कहाँ का शहर है, ये जापान का शहर है। और ये प्रभावी कब हुआ था ये प्रोटोकॉल, ये प्रभावी हुआ था 2005 में। और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से संबंधित है ये। अब ग्रीन क्रेडिट क्या है, तो ग्रीन क्रेडिट में पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए लोगों को ग्रीन क्रेडिट दी जाएगी। जब वो एक उत्सर्जन लिमिट से कम उत्सर्जन करते हैं, तो जो उन्होंने कम उत्सर्जन किया है अपने उत्पादन या कार्य के दौरान, तो उतनी उन्हें क्रेडिट दी जाएगी। उस क्रेडिट से वो या तो अपना टैक्स बचा सकते हैं या वो क्रेडिट किसी अन्य कंपनी को बेचकर भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी, पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सकेगा। अब बाकी के इन सम्मेलनों की बात करते हैं। तो नगोया प्रोटोकॉल ये कब हुआ, 2010 में। नगोया भी जापान का शहर है और ये जैविक विविधता से संबंधित इसमें चर्चा हुई थी। वियना सम्मेलन ये 1985 में हुआ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। और ये रियो प्लस 20 ये 2012 में हुआ और इसमें सतत विकास पर बल दिया गया। अगला, पीएम प्रणाम योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने से, बी वैकल्पिक खाद्य को प्रोत्साहन देने से, सी कुपोषण दूर करने से या डी ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वैकल्पिक खाद्य को प्रोत्साहन देने से। पीएम प्रणाम जैसे कि इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एम्यूलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसमें वैकल्पिक खाद्य को प्रोत्साहन देने से क्या होगा, मिट्टी की उर्वरता में वापसी होगी, पोषण में सुधार होगा, और जिन राज्यों के द्वारा रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल कम किया जाएगा उससे जो सब्सिडी बचेगी उसका 50% संबंधित राज्य को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए नई दिल्ली, बी भुवनेश्वर, सी गुजरात या डी गोवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी एक और सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन, जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे और इसमें भी वो शामिल होंगे। इस बार की सम्मेलन की आयोजन की थीम क्या है? अमृतकाल, जीवंत भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि, और ये 1 जुलाई को होगा। अगर हम भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पर पहले जनजातीय खेल महोत्सव हुआ, गुजरात में वर्ल्ड कप मैच के आयोजित होंगे, गोवा में G20 के पर्यटन समूहों की बैठक आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, किस फसल के लिए उचित और लाभकारी मूल्य घोषित किया जाता है? ए गन्ना, बी सोयाबीन, सी तिलहन या डी तुअर दाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गन्ना। अब जो उचित और लाभकारी मूल्य बाकी सभी फसलों के लिए MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, लेकिन गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य घोषित किया जाता है। तो ये पहले 305 रुपए था, इसे 10 रुपए बढ़ाकर 315 रुपए कर दिया गया है। इसमें मूल्य बढ़ाने की सिफारिश कौन करता है? तो जैसे कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस में कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है, सेम उसमें भी कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा मूल्य बढ़ाने की सिफारिश की जाती है।
और आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है वो इसको अनुमोदित करती है। अगला प्रश्न, भारत तंजानिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए नई दिल्ली, बी अरुषा, सी डोडोमा या डी बेंगलुरु? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरुषा। और अरुषा किस देश में स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है। और अरुषा तंजानिया के माउंट मेरू पर्वत की तलहटी में स्थित है। माउंट मेरू पर्वत और किलिमंजारो पर्वत पर ही अरुषा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब तंजानिया, तो तंजानिया की लोकेशन ये है कि राजधानी डोडोमा, आसपास कौन है? तो यहाँ नीचे मोजाम्बिक, इस तरफ कॉन्गो, ये बुरुंडी और ये केन्या। और तंजानिया की सीमा विक्टोरिया झील को भी टच करती है। ये जरूर आप याद रखें, ये विक्टोरिया झील और यहाँ नीचे मोजाम्बिक। अगला प्रश्न, विश्व बैंक के द्वारा किस राज्य में विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु 200 मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी गई? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अगर हम नेशनल पार्क की बात करें जो ज्यादातर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदेर किला, खीरगंगा और सिंबलवारा नेशनल पार्क। तो इन 5 नेशनल पार्कों को भी आप साथ में जरूर याद करें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक लर्न करें, रिवाइज करें। थैंक यू।